हेलो। तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो छोटा सा रहेगा, उसमें 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, रिवाइज हो जाएंगे वो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से चलता है, मतलब 40 के एम्पियर से चलता है। शेष दूरी उसे कितने की स्पीड चलना चाहिए ताकि उसकी औसत गति कितनी रहे? 70 किलोमीटर पर घंटा रहे। तो इसके लिए फार्मूला हमें कुल क्या पता होना चाहिए? एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब हम एवरेज स्पीड हम निकाल लेंगे। हमको पता है एवरेज स्पीड दे रखा है 70 है, तो एवरेज स्पीड हम रखेंगे 70 इज इक्वल्स टू कुल दूरी कितना है? 600 चलना है। समय कितना लगा? समय 2 पार्ट में लगेगा, क्योंकि 600 में से पहले 300 दूरी को, पहले ये 300 दूरी को कितने स्पीड चलता है? 40 की स्पीड चलता है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहले समय लग गया 300 बटे 40 प्लस। अब आगे कह रहा है, आगे अगर 600 में से 300 चल चुका है तो बचा कितना? फिर 300 ही तो बचा। अब कितने स्पीड से चलेगा ताकि आपको ये 70 का एवरेज स्पीड मिल सके? नहीं पता है तो उसको x मान लो। इसी x की वैल्यू निकालनी है, इस फार्मूले से आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करें? ऊपर देखो 300 कॉमन है, 300 कॉमन करके 600 से काट देंगे। 600 ऊपर 600 नीचे 300, तो 300 दूनी 600 2 बार जाएगा। 70 बराबर 2 बटे 1/40 प्लस 1/x प्लस है। ठीक, आगे क्या आ जाएगा? अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 को ऊपर ले लेंगे, वो हो जाएगा 80। 70 इज इक्वल टू 80 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करें एक्स का 1 में करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 40। अब ये पूरा उठ के इधर आएगा तो ये 70 में गुणा हो जाएगा, यानी 70x प्लस 7 चौक 28, 2800 बराबर 80। सॉरी, यहाँ पे 40x है, यहाँ पे नीचे जब आएगा इसका भी तो गुणा होगा, 40x का ऊपर गुणा होगा तो ऊपर 80x भी आएगा, यहाँ पे भी 80x बचा रहेगा ऐसे। तो 70x को इधर ले जाके घटाएंगे 80x में से कितना आ जाएगा? 10x। 2800 बराबर 10x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 280। 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर नंबर कौन सा सही है? डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, काम समय से है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज दिया हुआ है, दक्षता के हिसाब से हमें सवाल करना है। ऐसे क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। इसको देखिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट सीखिए। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है और टाइप। जब परसेंटेज वाला देता है तो हमें कैसे करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले ए किसी कार्य को 77 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 77 दिनों में करता है। अगर ए की दक्षता हमें मिल जाए तो कुल काम पता चल जाएगा, उसमें दक्षता का इसमें गुणा कर देंगे। और फिर पहले हम रेशियो निकालेंगे, बी ए से कह रहा है 75% कम दक्ष है। 75%, अब देखो प्रतिशत जो है हमने सिखाया था पिछले वीडियो में, कैलकुलेशन के वीडियो में, परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। 75 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/4। 40% का कितना होता है? 2/5। जिसको पता रहेगा उसके लिए आसानी से आएगा क्वेश्चन। तो कह रहा है कि बी ए से 75% कम है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी। बी ए से कम है, इसका मतलब ए ज़्यादा है। अगर 75% कह रहा है 3/4, और 4 पे 3 कम है, 4 पे 3 कम करोगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब अगर ए 4 है तो बी 1 है। इसका रेशियो निकाल रहे हैं हम, रेशियो। अगर ये ए 4 यूनिट काम करता है जितने समय में, उतना बी 1 ही यूनिट कर पाएगा। अब कह रहा है सी बी से 40% अधिक दक्ष है। सी जो है अधिक है, किससे? बी से 40%। 40% मतलब 2/5। किससे? बी से। अगर बी 5 है तो उससे 2 अधिक होगा सी, यानी 7। रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है? अगर दोनों का अलग, ए बी का अलग रेशियो दे रखा है, बी सी का अलग रेशियो दे रखा है, तो इस तरह से लिखने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ एक खाली स्थान आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये उसके साइड वाला, यहाँ पे 1 है, ये देखिए यहाँ पे 1 है, यही नंबर यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक खाली स्थान दिख रहा है, तो इसके साइड में क्या है? 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और इनका डायरेक्ट गुणा ऐसे कर देंगे। आंसर 4 पंचे कितना आ गया? 20 अनुपात 5 एकम 5 अनुपात 7 एकम 7।
20:5:7। ये इनकी दक्षता का अनुपात आ गया। ए बी सी किस हिसाब से काम करेंगे उनकी दक्षता का अनुपात आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, अगर बी सी मिलकर बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं तो ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। शेष कार्य पूछ रहा है, पहले इसको मिटा दें। ठीक, शेष कार्य पूछ रहा है तो सबसे पहले तो कुल काम निकाल लो। हमें ए का दक्षता मिल गया है, ए का दक्षता है 20 और ए कितने दिनों में काम करता है 77। शुरुआत में मैंने बताया कि दक्षता और कितने दिनों में काम करता है गुणा कर देंगे, वही टोटल काम होगा। टोटल काम कितना हो जाएगा 77 × 20। अगर गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 1540। ये है टोटल वर्क। टोटल वर्क इतना काम करना है। अब 1540 काम करना है। कह रहा बी और सी मिलकर 30 दिनों तक कार्य करते हैं। बी और सी कितना हो गया 5 और 7 कितना हो गया 12। 5 और 7 कितना हो गया 12। तो 12 ने मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया 30 दिनों तक कार्य किया। 30 दिनों तक कार्य किया तो कितना काम 12 × 36 360 काम करेंगे। 1540 में से 360 काम कर लिए, कितना बचा रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क जब आप निकालिएगा तो 1560 माइनस 1540 है, 1540 माइनस 360 कितना आ जाएगा 1180। ये रिमेनिंग वर्क है। आप कह रहा है कि ए अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए की दक्षता ये है, इतना काम है, इतना काम है। ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, इतना काम करना है। उसकी इफिशिएंसी 20 है, भाग हो जाएगा ना, भाग हो जाएगा। जैसे कुल काम, अगर हमें काम निकालना रहता है तो हम समय और दक्षता का गुणा करते हैं, लेकिन हमें यहाँ समय निकालना है तो हम काम में दक्षता का भाग कर देंगे। तो ए का समय कितना हो जाएगा 1180/20। भाग कीजिएगा 0 0 कट जाएगा, 118/2 59। आंसर नंबर बी 59 सही हो जाएगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सीखिए। जैसे यहाँ पे अगर रेशियो में दे रखा है, अगर ए रेशियो बी दे रखा है आपको, ठीक है। जैसे अगर ए का बी से रेशियो दे रखा है 2:5 और बी का सी से रेशियो दे रखा है 5:7, ये आसान सा है। तो आपसे पूछ लेगा ए बी सी का रेशियो बताओ, तो ए का बी से कितना दिया है 2:5, बी का सी से कितना दिया है 5:7, ठीक है। तो यहाँ खाली जगह है, इसके बगल वाला नंबर यही वाला यहाँ लिखेंगे 5 और इसके बगल वाला यहाँ लिखेंगे 5। अगर तीनों में कुछ कॉमन है तो उसको सीधे सीधे काट दो, फाइनली आपका 2 5 7 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कॉमन नहीं आता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आपको दे रखा है, मान लो कि A/B बराबर दे रखा है 2:5 और B/C बराबर दे रखा है 7:2, तो आपको कह रहा है कि A B C का आप अनुपात बताओ, तीनों का अनुपात क्या होगा। तो AB का 2 5 लिखा है तो AB को 2 5 लिखो, BC को 7 और 2 लिखा है तो BC को 7 और 2 लिखो। यहाँ पे आपका खाली जगह 5 आएगा, यहाँ पे ये स्थान भरा जाएगा 7 से, क्योंकि ये इधर आता है, ये इधर आता है। तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 5 35, 5 दूनी 10, 14:35:10। ABC का यही अनुपात आ गया। ऐसे निकालते हैं अनुपात। और दक्षता के मामले में भी यही होता है। जैसे अगर कह रहा है कि A जो है B से 40% अधिक दक्ष है, अधिक दक्ष है मतलब अधिक क्षमता है उसके अंदर काम करने की, तो A और B का अनुपात कितना हो जाएगा 40% मतलब 2/5। किसकी ज़्यादा है A का ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है B से ज़्यादा है। इसका मतलब B अगर 5 है तो 5 पे 2 ज़्यादा रहेगा, किसका A का, वो हो जाएगा 7। तो A और B का अनुपात ये आ जाएगा। इस तरह से दक्षता निकालने आना चाहिए परसेंटेज से, दक्षता और समय के हिसाब से ही। देखो अगर हमें समय निकालना है ना, समय निकालना है तो हम कितना काम है वर्क बटे इफ़िशियंसी कर देते हैं। इफ़िशियंसी मतलब दक्षता, ठीक। ये फार्मूला याद रहना चाहिए, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईंधन के मूल्य में क्रमागत 3 महीनों में 20%, 30% और 20% की कमी होती है। चौथे महीने में 40% की वृद्धि होती है। चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में उसके वास्तविक मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ पे भी वही काम आएगा, कैलकुलेशन, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ परसेंटेज। 1/20 का क्या बताया था, 1/20 का 1/5, 20% का 1/5 और 30% का क्या बताया था 3/10, 20% का फिर से 1/5, यही यूज होगा। तो कह रहा है कि पहले महीने में क्या होता है 20% की कमी होती है, मतलब 20% क्या है 1/5, मतलब 5 पे 1 की कमी, कितना बचेगा
4/5, ठीक, 4/5 हो गया। दूसरे महीने में कमी हो रहा है, ध्यान देना, बढ़ता तो हम 5 पे 1 जोड़ देते हैं। फिर से 30% की कमी, 30% मतलब 3/10, 10 पे 3 की कमी 7/10। फिर कह रहा है 20%, वही 4/5। 3 महीने का हो गया। चौथे महीने क्या कह रहा है? चौथे महीने इसका कुछ अलग ही सीन है। ये कह रहा है कि 40% की वृद्धि हो रही है। 40% वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा? 40% का होता है 2/5, 5 पे 2 ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो ज़्यादा, 7/5, 7/5। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? जैसे ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 गुणा 28 मतलब 28 का स्क्वायर 784। नीचे हो जाएगा 5 बचे 25, बच्चे 125 गुणे 10 यानी 1250। अब देखिए यहाँ पे हम परसेंटेज अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो ये बताएगा कितना परसेंट बचा है। इसमें कह रहा है कम कितना हो रहा है। पहले 1250 था, अब 784 हो गया। कितने की कमी आई? कमी इसको घटा के भी लगा सकते हैं। 1250 में से सीधे क्या करेंगे? 784 घटा देंगे। 10 में से 4 गए 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? फिर 14 में से 8 गए 6, 8 से 14 होता है। फिर यहाँ पे बच गया कितना? 11। हाँ 11 में से 7 गए 4, 466 आ गया। तो 466 कमी हुआ। किस पे कमी हुआ? 1250 पे। गुणा कर देंगे 100 का, 25 से काटेंगे 25, 25 125, 50 बढ़ जाएगा, 25 चौक के 100, 2 से काटेंगे फिर से 25 बढ़ जाएगा, फिर से 2 बढ़ जाएगा। 466 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 हासिल लेख, 6 दूनी 12, 13, 3 हासिल लेख, और 4 दूनी 8, 9, 932/25, 25 3 75। दोनों 3 से शुरू हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया था क्योंकि वृद्धि हो रही है, सॉरी कमी हो रही है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, कमी वाला ही कोई हो सकता है दोनों। तो हो जाएगा 25 3 75। कितना बच रहा है? 20 - 2 18, 182। 25 7 175 मतलब 37% के आसपास आएगा। एक ही ऑप्शन है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट। अगला क्वेश्चन नंबर है, कह रहा एक धातु के छड़ को 3 भागों ABC में विभाजित किया जाता है। कह रहा A और B की लंबाई का अनुपात। फिर से वही अनुपात बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। परसेंटेज और रेशियो दोनों अगर बढ़िया से कवर हो गया ना तो हर चैप्टर में यूज होता है इनका। कह रहा है कि A और B की लंबाई का अनुपात, A और B की लंबाई का अनुपात 4:8 है। और कह रहा है कि C और B की लंबाई का अनुपात 10:18 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे B और C नहीं, C और B लिखा है, मतलब C की अनुपात 10 है और B का 18 है। तो यहाँ पे लिखते टाइम ध्यान दीजिएगा, C का अनुपात 10 है और B का 18। एग्जाम टाइम में ये सारी गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा होती हैं, जिससे क्वेश्चन क्या है, मार्क्स रिड्यूस हो जाता है सिली मिस्टेक्स की वजह से। पिछले अभी कॉन्सेप्ट क्या बताया हमें, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे क्या भरने का है, यहाँ पे आपको इसके बगल वाला 8 भर देना है, यहाँ पे 18। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 से कट रहा है तो काट ही दीजिए। आई थिंक कट रहा है 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 से 9 बार जाएगा, ठीक। अभी भी 2 से कटेगा, ठीक है, बाद में काट लेंगे। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। यहाँ 4 18 चौक 72 और 40, 10 चौक 40। अभी 4 से सीधे काट दीजिए। 4 9 36 अनुपात 4 18 चौक 72 अनुपात 4 से काटेंगे 10 बार, मतलब 9:18:10 आ गया ABC की लंबाई का अनुपात। अब फाइनली आपसे पूछा है कि धातु की छड़ की कुल लंबाई बताइए। कुल लंबाई मतलब क्या है? A का क्या है? 9 18 और 10, तीनों को ऐड कर दीजिए। कितना आ रहा है? 18 9 27, 27 और 10 37। तो मतलब 37 यूनिट टोटल लंबाई आ रहा है। जो भी ऑप्शन होगा 37 का मल्टीपल होगा। हालांकि 37 का मल्टीपल खोजना इतना आसान नहीं है क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है। तो उस मेथड से ना जाते हुए हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे एक और हिंट दे रखा है, कह रहा है A और C की लंबाई के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है। A और C, A कहाँ है? 9 और C कहाँ है? 10। इनका अंतर अगर हम अपने हिसाब से देखें तो 10 और 1 कितने का अंतर आ रहा है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48 क्वेश्चन में दे रखा है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 37 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 37 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? 37 × 48। फाइनली गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8 7 56। यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। इससे तो देखो सॉल्व हो गया क्योंकि 6 तो इनमें तीनों में नहीं आ रहा है।
एक में ही आ रहा है, तो फाइनली पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 8 7 56 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, गुणा पूरा करना नहीं है, यहाँ यहीं पे समय बचाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे नंबर 15 है। यहाँ देखेंगे कह रहा है एक समचतुर्भुज विकर्णों का अनुपात। पहले तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए, इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। समचतुर्भुज क्या है? कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं वो एक समचतुर्भुज है, और कोई कंडीशन नहीं है। कभी कभी ये स्टेटमेंट में पूछता है क्या सभी स्क्वायर एक समचतुर्भुज होते हैं, मतलब सभी वर्ग एक समचतुर्भुज होते हैं, तो बिल्कुल सही है, होते हैं। ठीक, सभी स्क्वायर समचतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समचतुर्भुज स्क्वायर नहीं होते, ध्यान रखना। समचतुर्भुज कह रहा है कि सभी की भुजाएं बराबर रहेंगी जिनका परिमाप 100 दे रखा है। तो अगर 4 भुजाएं होती हैं, चारों को मिला के 100 हो रहा है, तो एक भुजा की कितनी लंबाई होगी? 25। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पता होगा। और इसका एरिया पता होना चाहिए। एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये फार्मूला याद रख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2। मतलब D1 क्या है? विकर्ण। D1 और D2 क्या है? दोनों का क्या है? विकर्ण है। ठीक, एक ये विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण हो गया। लेकिन इनका 3:4 के अनुपात में दे रखा है, इनका एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखा है। 3:4 के अनुपात में, मान लेते हैं कि ये 3 के अनुपात में है और ये 4 के अनुपात में है। बड़ा वाला 4 के अनुपात में, छोटा वाला 3 के अनुपात में है। और एक प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीज़ें पता रहेंगी तभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन लगेगा, कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत ही थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, ये इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे, जगह कम है। ठीक, यहाँ पे क्या है कि जैसे हम कह रहे हैं कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है। तो इसमें मान लेते हैं कोई सामान भरा हुआ है, वो 4 लीटर है, मतलब कोई द्रव भरा हुआ है 4 लीटर है, इसमें 3 लीटर है। अगर हम क्वांटिटी का अनुपात निकालेंगे तो हम कहेंगे 4:3 है। अगर हम कहेंगे कि इसका भी आधा कर दो और इसका भी आधा कर दो, तब अनुपात बताओ। इसका आधा करोगे तो इसमें कितना बचेगा? 2 लीटर। इसमें कितना बचेगा? 1.5 लीटर, यानी 1.5, यानी 3/2। तब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2 से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, 4:3। फिर से वही रेशियो आ गया। देखो, मेरे ये समझाने का मतलब है, अगर किसी भी क्वांटिटी का रेशियो दिया है, अगर दोनों को 2 से गुणा किया जाए या 2 से भाग किया जाए, दोनों को ही बराबर बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो उसके रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वही काम आपको इसमें भी देखना है। जैसे ये बड़े वाले, अरे ये क्या हो गया, ये बड़ा वाला जो है, ये पूरा इसका और ये इसका रेशियो 3:4 दे रखा है, लेकिन ये समद्विभाजित भी करते हैं एक दूसरे को। मतलब जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, और जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब कि ये जो है, मान लेते हैं ये पॉइंट O मान लेते हैं, और ये ABCD एक समचतुर्भुज, इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप AOB, ये एक मतलब समकोण त्रिभुज बन रहा है। AOB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसमें AO और OB का रेशियो दे रखा है 4:3। अगर हम इनको वास्तव में 4, इसको वास्तव में 3 मानते हैं, तो सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 5। और जो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25, यानी 5 का गुणा हो रहा है, तो 4 में भी 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20, 4×5 20, और 3 में 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। ठीक, अगर A से O तक 20 है, तो A से C तक उसका डबल रहेगा, यानी 40। D1 की वैल्यू आ गई 40, एक विकर्ण निकल गया। अगर B से O तक 15 है, तो B से D तक कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो एरिया हमने शुरुआत में ही बताया था, ½ इंटू D1 इंटू D2 होता है, D1 इंटू D2 होता है। तो एरिया निकालिएगा, ½ इंटू 40 गुणे 30 करिएगा, 4×3 1200, और आधा कर दीजिएगा, 600 आएगा आंसर। आंसर नंबर A सही हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये भी काम समय का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काम छोड़ने और 3 दिन पहले काम छोड़ने और 5 दिनों के बाद काम छोड़ने, ऐसे जैसे इस तरह के तर्कों का मतलब यूज किया गया है। इसको लगाने में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है पॉल, रसायन और मैक्स एक निश्चित कार्य को 15, 14 और 21 दिनों में पूरा करते हैं। तो हम फर्स्ट लेटर ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 1 मिनट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पॉल 15 दिनों में करता है और रायन 14 दिनों में करता है, मैक्स 21 दिनों में करता है। तो सबसे पहली चीज़ कॉन्सेप्ट हम काम, यार बच्चे अलग परेशान कर रहे हैं, बाहर का थोड़ा आवाज़ आ सकता है। इसका हम शुरुआत में क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे? कॉन्सेप्ट यही था कि टोटल काम निकालने के लिए हम तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 210 निकाल लीजिएगा। यहाँ पे कैसे पता चला मुझे? क्योंकि 15, 14 को प्राइम है, 15, 14 का गुणा करिएगा 210 आएगा और 210 21 से सीधा कट रहा है, तो एलसीएम 210 हो जाएगा। 15 से गुणा कीजिएगा, 15 से भाग कीजिएगा तो 14, 14 से भाग कीजिएगा तो 15, क्योंकि इन्हीं दोनों का गुणा तो 210 है। 21 का भाग कीजिएगा तो 10। मतलब एम का जो है ये दक्षता, इधर जो आता है भाग करने के बाद ना, वो दक्षता है। मतलब ये दिन है, कितने दिन में काम किया, ये दक्षता है, कितना मतलब उनकी क्षमता है, 1 यूनिट में कितना काम करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया बेसिक सा। अब आगे हम कंडीशन पे ध्यान देंगे। क्या क्या कंडीशन दे रखा है? पहला कंडीशन है पॉल 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। मतलब 5 दिनों तक तीनों ने मिल के काम किया है, उसके बाद पॉल ने छोड़ दिया। और कह रहा है कि रायन कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब रायन जो है, ये बीच वाला, ये 3 दिन का काम करता ही नहीं अपना। रायन के 3 दिन का काम कितना होगा? रायन के 3 दिन का काम अगर निकालिएगा तो एक दिन में इसका 15 यूनिट काम होता है, 3 दिन में कितना हो जाएगा? पूरे 45 यूनिट काम ये अपना छोड़ के चला जाता है। तो हम क्या करेंगे कि ये 45 यूनिट जो छोड़ के गया है ना, इसको हम पूरे काम में जोड़ देंगे। 210 में पूरे 45 जोड़ देंगे। अब जितना आएगा, अब हमने क्या किया, उसको 3 दिन काम करवा लिया। हमने कहा कि भाई तू काम कर, जितने दिन काम चलेगा उतने दिन काम कर। ये काम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया, बात वही हो गई। या तो उसके काम को निकाल दो, उनसे काम कराओ, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम उससे काम करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारा टोटल काम है उससे में कुछ ऐड कर दिया हमने। अब इसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, रायन को बाहर नहीं निकालेंगे, आंसर हमारा वही आएगा। तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 255। अभी हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 255। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? पहली कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी तो हमने कर लिया। दूसरी कह रहा है कि पॉल 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। मतलब 5 दिनों तक तीनों ने मिलकर कार्य किया। 14, 15 और 10 जोड़िएगा, 14, 15, 29 और 10, 39। 39 यूनिट काम डेली हुआ। कितने दिनों तक? 5 दिनों तक। गुणा कीजिएगा तो 39 बच्चे 40 होता तो 200 होता, 39 है तो कितना? 195 हो जाएगा। 5 दिनों में कितना काम हो गया? ध्यान रखिए, इतना काम हो चुका है। ये 5 दिन तक काम हो चुका है। ये बाद में जोड़ेंगे जो दिन आएगा, क्योंकि 5 दिनों का काम हो चुका है। कुल दिनों की संख्या पूछ रहा है ना, तो इसको नहीं बोलेंगे, इसको भी जोड़ना है उसमें। 195 काम हो गया 5 दिनों में। टोटल काम 255 था, तो बचा कितना का काम है? रिमेनिंग काम कितना है? 60 काम है। 60 काम में देखो, पॉल तो छोड़ के चला गया, पॉल की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो 5 दिनों के बाद छोड़ के जा रहा है। जो कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ठीक छोड़ के गया है रायन, उसको हम लेके चलेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसका हमने एक्स्ट्रा काम ऐड कर लिया है यहाँ पे, उसको छोड़ना नहीं है। अब 60 कामों को ये नहीं कि अब रायन छोड़ दिया है तो अकेले ये मैक्स करेगा। रायन मैक्स दोनों करेंगे, क्योंकि रायन का 3 दिनों का काम हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। तो एक्स्ट्रा जोड़ लिया है तो रायन और ये 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25। अब देखो अब कितना समय लग रहा है, इनकी इफिशिएंसी कितना हो रहा है? 15, 10, 25 बचा हुआ। अब यही 2 लोग काम करेंगे लास्ट में। बचा हुआ काम कितना है? 60। 60 काम करने के लिए हमें समय चाहिए। कितना समय लगेगा? समय बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो 60/25 करेंगे तो 25 दूनी 50, 10 बच गया, और 10 का दशमलव के बाद 0 लगा के 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, मतलब 2.4 दिन लगे बचे हुए काम को करने के लिए। 5 दिन हम पहले से कर चुके थे, 5 + 2.4, टोटल काम यही हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात आ गई समझ में?
अभी जो पीछे क्वेश्चन समझाया उसी पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। जब आदमी काम छोड़ के जाता है तो 2 तरह के ऑप्शन देता है। कह रहा है कि 5 दिन काम करके छोड़ दिया, ये तो एक तरह कंडीशन हो गई। दूसरी तरह कंडीशन ये होती है कि कहता है कि काम ख़त्म होने के 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। तो काम कब ख़त्म होगा वो तो हमें पता ही नहीं है, तो 5 दिन पहले निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसी पे बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल के बेस्ड हम समझेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ए, बी और सी है। कह रहा है ए 12 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, ये 18 दिन में काम कर लेता है कोई। ठीक है, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 180 आ जाएगा। 90 तो नहीं होगा, 12 से नहीं कटेगा, 180 हो जाएगा। ठीक, 12 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 बार। 15 से काटेंगे तो 12 बार। 18 से काटेंगे तो 10 बार। अब इसमें देखो कंडीशन ये दे रखा है, कह रहा है कि ए और बी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में काम करते हैं। यदि बी ने या ए ने बी ने किसी ने भी काम ख़त्म होने से, ठीक है, काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे? ए को देखिए, ए कितना काम कर रहा है? 15 काम कर रहा है। अगर 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो इसका मतलब अपना 30 काम छोड़ के जा रहा है। तो 30 इसमें ऐड करके उससे काम करा लो ना, उसको छोड़ के जाने ही मत दो। तो हम क्या करेंगे कि हमें कह रहा है कि अब बताओ काम कितने दिन में टोटल होगा। तीनों एक साथ काम करेंगे और ए ने काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? तो 180 टोटल काम था। अब इसका 30 काम और छूटा हुआ है तो 30 और जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं। 12 और 15 कितना हो जाएगा? 27, 10 और 37। ठीक, डिवाइड तो खैर नहीं होगा, 37 एक प्राइम नंबर है, ये हो जाएगा 0, 8 3 11 कहाँ से लो, 210, 210/37। इतना दिन एग्जाम्पल से बताया तो ये वैल्यू फिट नहीं बैठी, एग्जाम में आएगा तो वो फिट करके देगा ही देगा और कटेगा। इतने दिन में ये काम हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट, अब दूसरा कॉन्सेप्ट में इसी में क्या कहता है कि 5 दिन बाद 2 दिन तक काम किया या 5 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। मान लेते अब इसमें कह रहा है कि इसमें जो बी है, ठीक है, बी ने काम 5 दिनों तक सबके साथ काम किया, 5 दिन तक काम किया सबके साथ, उसके बाद छोड़ दिया, 5 दिनों के बाद छोड़ दिया। तो हमने यहाँ पे एफिशिएंसी सबका निकाल रखा था, 15, 12 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 दिनों तक काम किया है किसने? बी, 5 दिनों तक ही काम किया है। तो हम बी का अलग से नहीं निकालेंगे क्योंकि 5 दिनों तक सबके साथ में काम किया है ना, सबके साथ में काम किया है। तो तीनों को जोड़ो, 12, 15, 27, 10, 37। अब 37 का गुणा 5 करेंगे, इतना काम हो चुका है। ठीक है, इतना काम हो चुका है। 37 बच्चे कितना हो जाएगा? 7 5 35 का 5 हासिल 3 और 7 5 15 15 3 18, 185 का। हो 5 दिन से पहले तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे रैंडमली एग्जांपल लेने से क्या रहता है ना, थोड़ा सा डाटा सेट करने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि 5 दिन से पहले तो काम ही ख़त्म हो रहा है, तो 5 दिन बाद कैसे छोड़ेगा वो? तो यहाँ से थोड़ा डाटा चेंज करना पड़ेगा। डाटा यहाँ मान लेते हैं 3 दिन मानो यहाँ पे 3 दिन तक काम करता है और 3 दिन के बाद छोड़ देता है। अब कह रहा है कि 37 काम टोटल हो रहा है और 37 में 3 का गुणा कर देंगे तो 111 आएगा। 180 में से 111 काम हो गया। कितना काम हो गया? 111 काम हो गया। तो बचा हुआ काम कितना है? 111 अगर हम घटा देंगे, पहले तो 100 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। 80 में से फिर से 11 घटा देंगे, 10, 70, 11, 69। 69 आ गया, घटा के इतना आ गया। अब कह रहा है कि टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो रिमेनिंग काम इतना है। 5 दिनों तक इसने 3 दिनों तक काम हो चुका है। देखो 2 तरह से पूछ सकता है, एक तो पूछेगा बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, दूसरा पूछेगा कुल काम करने में कितना दिन लगा। ठीक है, तो हम दोनों निकाल लेंगे। अब जैसे 69 आया तो बचा हुआ काम कितना दिन लगेगा? 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22। क्योंकि सॉरी 1 मिनट, कौन काम छोड़ रहा है? बी छोड़ रहा है ना, तो बी वाले का हटा देंगे। 15 10 कितना हो जाएगा? 25। तो 69/25 दिन लगेगा ये बचा हुआ काम ख़त्म करने में। ठीक, और कह रहा कुल काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो 3 दिन तो पहले हो ही चुका था काम, 3 जोड़ देंगे। यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताइए, इसको हम दोबारा से समझाएंगे, आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक।